हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं उत्तराखंड पटवारी राजस्व भर्ती परीक्षा, जो कि आप लोगों की 12 फरवरी 2023 में हुई थी। इसके आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं। और इसमें जो पहला आपका शुरू हो रहा है वो हो रहा है उत्तराखंड सामान्य अध्ययन से। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो आप सभी जानते हैं विधानसभा की टोटल 70 सीटें हैं, जिसमें से आपकी 15 सीटें क्या है, रिजर्व हैं, जिसमें से 13 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीट अनुसूचित जनजाति, जिसमें से एक आपकी नानक मत्ता उधम सिंह नगर है और दूसरी है चक्राता देहरादून। सो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? देखिएगा, अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक की, जो कि 2000 में आपका आया था, और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायण, है ना। अब ये जो आपका विधेयक आता है वो लोकसभा में पारित होता है 1 अगस्त 2000 को। 1 अगस्त 2000 में ये लोकसभा से पारित हुआ। राज्यसभा से पारित होता है आपका 10 अगस्त 2000 में। 10 अगस्त 2000 में राज्यसभा से पारित होता है। और जो राष्ट्रपति हैं वो 28 अगस्त 2000 को इसको क्या देते हैं, मंजूरी देते हैं। मंजूरी मतलब साइन ही हो गया। और उसके बाद 9 नवंबर 2000 में हमारे राज्य का गठन होता है और 1 जनवरी 2007 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, उत्तराखंड कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप बताइएगा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो 28 अगस्त 2000 को आपका आंसर होगा। क्योंकि 1 अगस्त 2000 में तो क्या हुआ था भाई, ये आपका लोकसभा से पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीट हुआ है। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? तो ये किया गया था दीक्षित आयोग के द्वारा। किसने करा था? दीक्षित आयोग। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत 36 आरक्षण प्रदान किया गया है? तो विमेंस को उत्तराखंड में जो सरकारी आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं उनमें जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो है 30% का। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। उत्तराखंड गौरव सम्मान की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 2021 से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। निम्न मेलों में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को, क्योंकि ये 23 का है तो 22 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया था? तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बना हुआ है 2022 का, क्योंकि पेपर हुआ है 12 फरवरी 2023 में। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा यहाँ पर जागर को। किसको? जागर को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में से नहीं थे? तो वो पर्सन कौन है जो कि कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं रहे? पंडित हरगोविंद पंत थे, गोविंद बल्लभ पंत भी रहे, लाला इंद्रलाल भी रहे हैं, लेकिन जो नहीं रहे हैं वो हैं दर्शन लाल पांडे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष डैश में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष डिक्लेयर किया गया था? 1986 में, 1988 में, 1990 में या 1992 में? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1988 आपका आंसर होगा। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है? भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन जो है ये इस्टेब्लिश हुई है कहाँ पर? आपका देवस्थल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है? निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले प्रारंभ हुई है? पौड़ी में की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? सो कुमाऊं का फर्स्ट कमिश्नर, पहला कमिश्नर कौन था अगर आपसे पूछता है? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडवर्ड गार्डनर। कौन था? एडवर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, आंसर कीजिएगा। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? सो देहरादून पर जब गोरखाओं का आधिपत्य हुआ उस समय गुरु राम राय दरबार के जो महंत थे वो कौन थे? सो ये आंसर हो जाएगा हरसेवक दास। कौन थे? हरसेवक दास। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? ये मैंने आपको बताया हुआ है एक शॉर्ट वीडियो में, जहाँ पर एक बच्चे का डाउट आया था कि जो है कौन प्रथम निर्वाचित है और कौन वैसे हमारे अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट वाले में। तो वहाँ पे बताया था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए जो कुल सीटें हुआ करती थी वो थी विधानसभा के लिए, है ना। सो 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 22 हुआ करती थी और विधान परिषद की थी 9। अगला क्वेश्चन, हिमालय मसाला उद्यान डैश में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया कहाँ पर? हिमालय मसाला उद्यान ये कहाँ पर जो है वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? सो ये किया गया है सोनी रानी खेत में। कहाँ पर? सोनी रानी खेत। 14 का ऑप्शन सी। निम्न दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित दर्रा नहीं है? सो ऐसा कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कौन सा नहीं है, आंसर करो जल्दी से। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे कि जो नीति माणा मुलिंगला ये कहाँ है? हमारे उत्तराखंड में है। और जो डिप्सा दर्रा है वो आपका कहाँ पर है अगर आपसे पूछता है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है डिप्सा? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है आप लोगों का कि नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? जो नंदाकोट पर्वत चोटी है इसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी है आपसे पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन हो जाएगा सी 6861 मीटर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के कौन से जिले में किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है अगर आपसे पूछता है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रुद्रप्रयाग। कहाँ पर हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत स्थित है? दूनागिरी पर्वत शिखर जो है वो उत्तराखंड के कौन से जनपदों में स्थित है? चमोली में। कहाँ पर है? चमोली में। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं? हालांकि ये यूकेपीएससी ने आंसर से डिलीट किया हुआ है। देखो, गंगोत्री गंगा उद्गम स्थान है, सतोपंथ बद्रीनाथ के पास ही है, सतोपंथ के पास। मिलम ये आपका गंगोत्री आपको पता है उत्तरकाशी में है, और हमारा जो मिलम है वो पिथौरागढ़ यानी कि कुमाऊं रीजन में आता है। भागीरथ खरा के बद्रीनाथ के पास है। वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, हालांकि ये डिलीट किया गया था। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? ब्लू पाइन, भेंदी, स्प्रूस या फिर देवदार? तो हमारे यहाँ पे ब्लू पाइन्स हैं, स्प्रूस है, देवदार हैं, भेंदी का वृक्ष नहीं मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? निम्न नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर गगन, कोशी, खोहो ये आपकी हैं, और लिसार नहीं है। कौन सी नहीं है? लिसार। गगौस। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से जो है सही है आपसे पूछा गया है? सो जिम कॉर्बेट की अगर बात करते हैं 22, यह भारत का पहला वृहत राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही। इसके अलावा इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी, पूर्ववर्ती नाम बिल्कुल सही है।
इसका कुल क्षेत्रफल ये वाला गलत है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 22 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा व्यास घाटियों को जोड़ता है? कालिंदी, सिनला, लास्पा या फिर खंज। दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो पास है, जो दर्रा है उत्तराखंड में, वो है सिनला दर्रा। कौन सा है? सिनला दर्रा। मीजोट्रॉपिस पेलिटा पटवा के संदर्भ में निम्न कथनों को देखें और दिए गए कथनों में से सही कौन सा है उसका आपने आंसर करना है। ये नीलगिरी के स्थानिक है? नहीं, ये IUCN की रेड डाटा सूची में क्रांतिक संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। बिल्कुल। यह प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन और वनागिन के कारण खतरे में है। ये भी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित जो है किया गया है? उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है अगर आपसे पूछता है, ये हुआ है भीमताल में। कहाँ पर हुआ है? भीमताल में। उत्तराखंड में निम्न जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? उत्तराखंड में निम्न जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? ये जो शुरू किया गया था, ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था। होप, कौन सा किया गया था? होप पोर्टल को यहाँ पर शुरू किया गया था। निम्न में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया है? वो कौन सा परमार शासक था जिसने 52 है ना 52 शासक गढ़ियों को जो है 52 गढ़ियों को क्या करा था? इसने गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया। ऑप्शन ए अजयपाल यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29, निम्न में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वो कौन सा मुगल शासक था जिसने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 29, ऑप्शन सी शाहजहां। कौन हो जाएगा? शाहजहां। निम्न में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? तो वो कौन थे जिन्होंने पेशावर कांड में गढ़वाली सैनिकों की पैरवी की थी? ये थे मुकुंदी लाल। कौन थे? मुकुंदी लाल। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब आपसे पूछा है कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित है, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, कुमाऊं परिषद 1916, हिमालय सेवा संघ 1938, अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 और गढ़वाल जागृति संस्था 1939। यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का? यहाँ पर सही आंसर पौड़ी में इसका गठन किया गया था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानस खंड में निम्न में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? मानस खंड के अंदर किस क्षेत्र को जो है राम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 32 और आंसर हो जाएगा यहाँ पर अल्मोड़ा। किससे? अल्मोड़ा को। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो लाखा मंडल जो है देहरादून में है और इसका जो निर्माण है वो किस शैली में किया गया है? नागर शैली में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? जल्द अब ये भी पूछा जाता है कि खगमरा किला कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है या इनमें से कौन सा सही मिलान वाला नहीं है, इस तरीके से पूछा जाता है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो कराया था भीष्मचंद ने। 34 का ऑप्शन ए। गढ़वाल के किस पमार नरेश ने सुलेमान सिकों को शरण प्रदान की? अगर आप PY की सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन कई बार अनगिनत टाइम रिपीट हो चुका है और अभी भी पूछा जाता है। गढ़वाल का वो कौन सा पमार नरेश था जिसने सुलेमान सिकों को शरण प्रदान की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा पृथ्वीपति शाह। नेक्स्ट आता है, चंद काल में नगद के बदले में लिया गया अनाज कहलाता था। मतलब चंद काल में नगद के बदले में जो अनाज लिया जाता था
उसे क्या कहा जाता था? उसको कहते थे कूथ। क्या कहते थे? कूथ। 36 का ऑप्शन डी। निम्न में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया है? तो वो कौन सा गढ़वाल नरेश था जिसने तिब्बत पर 3 बार अटैक किया है? महीपति शाह। कौन था? महीपति शाह। सो क्वेश्चन नंबर 37 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर और कस्बे शामिल किए गए? तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 3 शहरों को उस समय शामिल किया गया था। नेक्स्ट भी करंट अफेयर का है, हालांकि इसे डिलीट किया गया था। नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? सो इसमें जो है उत्तराखंड ने स्थान प्राप्त किया था तीसरा, और ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं था, तो इसीलिए जो है इसको डिलीट किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। और 2023-24 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है ना, केरल और उत्तराखंड ने। तो 23-24 में किसने करा है? उत्तराखंड प्रथम पे रहा है केरल के साथ, और 2022 में जो है 20-21 में जो था तीसरे स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, यूके की इकोनॉमी में जो है कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे जंगलात हैं, खनन है, पर्यटन है, फिल्म यहाँ पे इतना नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के, जिसमें आपने उत्तराखंड जी के प्लस उत्तराखंड का करंट अफेयर देखा था। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान सामान्य उद्देश्य में, जिसमें आपके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी, हालांकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो उसने डिलीट ही किए हुए हैं। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता है? तो कौन सा आधार नहीं हो सकता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार। 41 का ऑप्शन सी। अनुच्छेद 338 जो है, अनुच्छेद 338 संबंधित है, तो अनुच्छेद 338 का जो संबंध रहा है वो संबंध है किससे? 42 का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से क्या है इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? तो किसने जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रेनविल, ऑस्टिन ने ग्रेनविल ऑस्टिन। 48 का ऑप्शन बी। निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने जो है सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को जो है संपादित किया है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी रहा, राष्ट्रपति भी रहे हैं? ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उपराज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया था, यानी कि उनको हटा दिया, रिमूव कर दिया? तो ये आपको ध्यान रखना है, 7वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? जीएस में आपका कंप्यूटर, रीजनिंग है ना, और साथ में आपका जीएस और करंट अफेयर, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? तो इसके रिसोर्सेज में रैम, सीपीयू, फाइल्स एंड डिस्क, ऑल ऑफ दीज आते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के थे वो कहलाते थे कैसे सिक्के? आहत सिक्के, ताम्र सिक्के, मिश्र धातु के सिक्के या स्वर्ण सिक्के? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के थे उनको कहते थे आहत सिक्के। नेक्स्ट आता है, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? तो कलिंग नरेश खारवेल, इनका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो किस भाषा में है अगर आपसे पूछता है? तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका प्राकृत में। किस में है? प्राकृत में। 53 का सी। अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो अकबर के शासनकाल में आमिल नामक जो कर्मचारी था वो प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? ऑप्शन सी, परगना। क्या होता था? परगना।
यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था अगर आपसे पूछता है तो ये किया था राम सिंह ने। किसने किया था? राम सिंह ने। निम्न में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र आरंभ किया है? तो निम्न में से किसने जो है अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? निम्न में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? बहिर्मंडल। कौन सी है? बहिर्मंडल। निम्न में से कौन सा मॉनसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा है जो मॉनसून की जो उत्पत्ति होती है उसको इफेक्ट नहीं करता है? पश्चिमी विक्षोभ नहीं करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला है निम्न स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती? सिरोको, फन, हार्मेटन या खमसीन? फन। कौन सी है? फन है। अगला है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था? तो न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो अंकित किया गया था कहाँ पर? हरियाणा में। निम्न बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा ओडिशा में स्थित नहीं है ना? तो निम्न बॉक्साइट क्षेत्रों में या निक्षेप क्षेत्रों में कौन सा ओडिशा में स्थित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा डुमका। कौन सा नहीं है? डुमका नहीं आता है। नेक्स्ट है निम्न देशों में से कौन सा एक विश्व में कहवा यानी कि कॉफ़ी उत्पादन देश नहीं है? तो कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है? चिली। कौन सा नहीं है? चिली। अगला है एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है। एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है अनगिनत, चित्रमय, गिनित या सिंबॉलिक। तो यहाँ पर गिनित हो जाता है। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं। तो हाई लेवल की जो भाषा है उसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण कौन सा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का जो उदाहरण है वो है जावा। क्या है? जावा। अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है? तो आपकी अटल वयो अभ्युदय योजना जो है ये शुरू की गई थी वरिष्ठ नागरिकों हेतु। 67 का सी। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई दी थी? कृषि, सेवा, औद्योगिक, तृतीय। तो सब लोग जो है अपने अपने शहरों से गाँव की तरफ जाने लगे थे। तो यहाँ पर आपका कृषि वाला आंसर होगा। सबसे सकारात्मक रहा और कम इफेक्टिव भी था। निम्न में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था? तो यहाँ पर गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि जो था करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो 2024 का नहीं 25 का आपसे पूछ सकता है, ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके बताएंगे आप लोग। मैंने आपको जिस दिन गणतंत्र था उस समय ये आपको बताया भी था। 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी अब्दे फतेह अल सीसी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 69 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया? पुडुचेरी ने। किसने किया है? पुडुचेरी ने। अगला है निम्न में से कौन सी टीम है फीफा वर्ल्ड कप 2022? अब ये करंट मैंने कहा ना जीएस में, जैसे उत्तराखंड जीके में उत्तराखंड जीके प्लस करंट अफेयर यूके का, और यहाँ पे जीएस प्लस नेशनल इंटरनेशनल का जीके। तो इसमें जो फाइनल में पहुंची टीमें थी वो थी आपकी ऑप्शन हो जाएगा बी फ्रांस और अर्जेंटीना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध रहा है? तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध रहा है वो इनमें से किस में है? 72 ऑप्शन बी भाला फेंक से। जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए? 73 का मार्गरेट अल्वा को,
यशवंत सिन्हा को, मेनका गांधी को या बेबी रानी मौर्य को? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मार्गरेट अल्वा। प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? ये भी उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये किया था हुबली में। 74 का ऑप्शन डी। पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ है? तो ये आपका पशु रोग है लंपी, और इसका पहला मामला जो है भारत के अंदर वो हुआ था ओडिशा में। कहाँ पर हुआ? ओडिशा में। नेक्स्ट है, भारत में लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो यहाँ पर लोक लेखा समिति जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक। निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो ये बेरूबारी यूनियन इनरी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। 77 का ए। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत जो है वो किया जा सकता है? सो 78 का ऑप्शन बी 100 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है जो कृषि आधारित है? 79। आंसर चीनी। भारत वनस्पति तेल का विश्व का डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता और डैश नंबर का आयातक है? तो ये एक तो विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और वह फर्स्ट नंबर का क्या है? आयातक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब आते हैं हिंदी के क्वेश्चंस पे। सो हमारा हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। किससे काट रहा है? कुल्हाड़ी से। वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? किससे काट रहा है? कुल्हाड़ी से। कर्ता ने कर्म को करण से, तो किससे? करण से। करण कारक। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी आपका सही आंसर होगा। उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति है और इसका अर्थ क्या है? अब आपके एग्जाम्स में ना ये भी पूछा जा रहा है कि ये लोकोक्ति है या मुहावरा है, तो आपने दोनों ही ध्यान रखना है कि ये क्या है और उसका अर्थ है ना। तो 82 में विपरीत कार्य करना, उल्टे बांस बरेली, इसका अर्थ होता है। इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है जिसकी लिपि देवनागरी है? मराठी। कौन सी है? मराठी। 83 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन है जो कि आपका चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, राकेश, मयंक, सोम चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। जो अर्क होता है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है ना। सूर्य, सूर्य के रवि, सूरज, दिवाकर, भानु, प्रभाकर, अंशुमाली, भास्कर, है ना। और इसके अलावा अर्क भी होता है। और अर्क जा वो यमुना का हो जाता है, रवि तन्या, अर्कशुता, अर्क जा, तो जा अर्क आएगा सूर्य शब्द है ना, सूर्य शब्द का। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, अन्वीक्षण शब्द में संधि है। अन्वीक्षण में कौन सी संधि है? जल्दी से बताइएगा। तो देखो भाई, अन्वीक्षण, अनुधन, अनु क्या हो जाएगा यहाँ पे जब आप इसे तोड़ेंगे? अन्वीक्षण का आप जल्दी से बताइएगा आंसर, जल्दी से बताओ भाई। अनुधन इक्षण होगा। क्या हो जाएगा? अनुधन इक्षण क्या होगा? इसका संधि विच्छेद। और या ऊ धन ई, तो यहाँ पर जो संधि बनेगी वो बनेगी ऑप्शन 85 का क्या हो जाएगा? ए, यण संधि। और व और य में अगर आधा वर्ण आ जाता है तो वो सीधे इसकी ट्रिक है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध, ये कई बार आपके एग्जाम में कवयत्री का शुद्ध रूप, कवयत्री का शुद्ध रूप आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 86 का ऑप्शन सी। निम्न या इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य जिसको हम देख सकते हैं, श्रव्य दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना। आप बताओ, रेडियो में आप देख तो सकते नहीं हो, पोस्टर को आप सुन सकते हो, ऑडियो कैसेट, आप वीडियो कैसेट,
तो 87 में जो आपका जहाँ पर वीडियो कैसेट में आप दृश्य को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हिंदी का पहला और जो आपका दृश्य सिर्फ दृश्य माध्यम जहाँ पे सिर्फ देखा जा सकता, जैसे पोस्टर, श्रव्य माध्यम रेडियो है ना, और ऑडियो कैसेट। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उत्तंड मार्दंड। अजात शत्रु का अर्थ क्या है? अजात शत्रु का अर्थ जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो कौन सी जो है वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है ना, कि जो आपका ये है श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। लेकिन जो साहित्य का श्रेय और प्रिय है, ये जो जैनेन्द्र कुमार है, इनका एक निबंध संग्रह है। ऑप्शन सी। अगला है संयुक्त व्यंजन ज्ञ की संरचना है। तो मैंने आपको जो है वर्णमाला कराई है, संयुक्त व्यंजन कराए हैं छात्रज्ञ श, और यहाँ पर आपको बताया था कि आपका, हाँ जी बताओ भाई। तो देखो भाई, आपका जो ज्ञ है वो किस किस से मिलकर बना होता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। 91 का ऑप्शन सी, ज धन यो, और नीचे यहाँ पे ये आपका हलंत लगा होना चाहिए। और दूसरा आपका जो छ है वो आपका बना होता है क धन श से मिलकर। जो त्र है वो बना होता है त धन र से मिलकर। ज्ञ आपको पता ही चल गया, जो श्र है वो श धन र से मिलकर बना होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? अब संयुक्त स्वर आपसे पूछा गया है 92। संयुक्त और विजातीय स्वर, ऑप्शन ए यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 93। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना कौन सी है? इनकी जो रचना है वो है बादल राग। क्या है? बादल राग। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। तलब का अर्थ क्या नहीं होता है? तलब का मतलब चाह होता है, बुलावा होता है, वेतन होता है, आवेश नहीं होता है। 94 का बी। सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन जो है सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पे। देखो भाई, हाटक जातरूप तामरस होते हैं। अर्णव मतलब होता है सागर, समुद्र, उदधि, जल्दी, पयोधी, अवधि, रत्नाकर, सिंधु। नेक्स्ट है हरिया हरक्यूलिस की कहानी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक होते हैं मनोहर श्याम जोशी। सरकारी पत्रों में जिसकी गणना नहीं होती है, सरकारी पत्रों में किसकी गणना नहीं होती? परिपत्र की, सूची पत्र की, अधिसूचना की, अनुस्मारक की, सूची पत्र की। नेक्स्ट है हिंदी का पार्श्विक व्यंजन क्या है? व्यंजन वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो हिंदी का पार्श्विक व्यंजन क्या है? वीडियो नहीं देखिए, जाइए वहाँ से जो भी अगर वर्णमाला से क्वेश्चन बनना होगा वो इसी वीडियो से बनेगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। हर चीज़ आपको बताई है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। पार्श्विक व्यंजन है लौ। कौन सा हो जाएगा? लौ। काव्यकृति आवाज़ भी एक जगह है कि रचनाकार कौन? एक काव्यकृति है जिसका नाम है आवाज़ भी एक जगह है, और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? मंगलेश डबराल। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली कौन सी है? कुमाऊं बोली की उपबोली में आती है खस परजिया, ऑप्शन बी। तो ये थे आप लोगों के जो पटवारी एग्जाम्स में पूछे गए 100 क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।